तो ये रवि प्रकाश हैं, गायों की सेवा करते हैं। कोरोना के कारण हाहाकार मची है, लोग दहशत में हैं। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, अनेक मौतें भी हो रही है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है इस कोरोना काल में। ऐसे में हम आपको आज कोरोना की खबर नहीं दिखाएंगे, हम आपको एक ऐसी सकारात्मक खबर दिखाएंगे जिससे आपका दिल और मन खुश होगा। सरदार शहर के वार्ड नंबर 13 का मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं सामने गायें हैं और वो भाई साहब हैं रवि प्रकाश लूनिया। बचपन से इनका गायों के प्रति वात्सल्य है। ये जितनी गायें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनका कहना है कि एक ही गौ माता की ये सारी संतान हैं। गौ माता के भक्त हैं, दिन भर इनकी सेवा करते हैं। अनेकों प्रकार के गौ माता से संबंधित इनके पास संकलन है और बचपन से ही इनको गौ माता को खिलाने का, गौ माताओं को सेवा करने का शौक़ रहा है। बहुत ही सकारात्मक खबर है ये। और भारतीय संस्कृति में हम गौ मानते हैं, गौ माता को माँ से बढ़कर भी मानते हैं। दूध काम आता है, गौ माता का घी काम आता है, गौ माता के मूत्र से औषधियाँ बनती है, गोबर से आग जला सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं। गौ माता द्वारा जो भी हमें चीज़ दी जाती है वो हर वस्तु कीमती होती है। गौ माता के प्रति इनका वात्सल्य, अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा जिसमें जब भी इन पर कोई हमला करता है तो ये गौ माता कितनी आक्रामक हो जाती है। देखिए, हालांकि ये सीन नकली है, ये हम आपको प्रयोग के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रवि प्रकाश के कोई हाथ लगाता है या मारने के लिए दौड़ता है तो ये देख रहे आप, ये गौ माता का इनका प्रति प्रेम है कि गौ माता तुरंत दौड़ कर आती है और अपने जो सेवक हैं, अपने मालिक हैं रवि प्रकाश लूनिया, उनको बचाने के लिए दौड़ कर आती है। इनको बचाने के लिए किस तरह से देखिए दौड़ कर आती हैं, जैसे सब कुछ समझती हों, एक माँ की तरह इनको बचाने के लिए ये देखो गौ माता दौड़ रही हैं और जो हमला कर रहे हैं इन पर, उनको मारने के लिए दौड़ रही हैं। तो ये है गौ माता के प्रति वात्सल्य इनका। लिम्का बुक में भी इनका नाम दर्ज है, रवि प्रकाश लूनिया का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये जो जितनी गायें और जितने बछड़े यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक ही गौ माता की संतान हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो गौ माता के प्रति वात्सल्य है, हम गायें देख रहे हैं, ये क्या एक ही गौ माता की संतान है सर? सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ पर, जो आप कोरोना काल में लोगों को एक सकारात्मक सोच देने के लिए, उनमें सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए यहाँ हमारे यहाँ आए हो। ये सब गायें एक ही गाय का परिवार है। मैंने अपने बचपन में एक बच्चियाँ ला के पाली थी और आज ये उसी के 56 गोवंश हमारे यहाँ मौजूद है। कब की बात है, कब लाए थे आप? ये 1996 की। 1996 में एक बच्ची लाए? हाँ, मैं 4 महीने की एक बच्ची लाया था पालने के लिए। 4 महीने की बच्चियाँ लाए थे और उसी बच्चिया की है? हाँ, उसी बच्चिया की, सारी देसी गायें एकदम। आपके कहना का मतलब 26 साल में ये उसी हाँ, लगभग 104 गोवंश हो गए हमारे पास। इतना बड़ा परिवार हो गया। हाँ, तो उनमें कुछ तो मर गए उम्र पाके और कुछ को गौशाला डलवा दिया। बाकी आज आप हमारे सामने देख रहे हैं इनको। तो ये आप जो गौ माता का इस वक्त परिवार देख रहे हैं, ये उसी बच्चिया का परिवार है जिसको ये 1996 में लेकर आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो यहाँ पर ये गौ माता का परिवार देख रहे हैं, ये एक ही बच्चिया का परिवार है। मैं बचपन से ही गायों का संग्रह कर रहा हूँ। ये गायों के संग्रह के लिए मेरे को सन 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान मिला था। अभी मेरे पास लगभग 27,000 के लगभग आइटम है गायों से संबंधित, जिनमें गायों के फोटोग्राफ है, अखबार की न्यूज़पेपर कटिंग है और गायों की माचिस है, गायों पे डाक टिकट है, गायों पे सिक्के हैं, गायों के पहनने के गहने हैं और अलग अलग खिलौने हैं गायों के। गायों के खिलौने हैं, डाक टिकट है, अखबार में जो भी गौ माता की खबर आई हुई है, आर्टिकल आए हुए हैं, वो है आपके पास। अभी हमने एक दृश्य देखा था कि जब भी कोई आप पर हमला करने के लिए दौड़ता है तो ये गौ माता एक माँ की तरह ही आपको बचाने का। हाँ, ये गाय एकदम स्वामी भक्त आक्रामक हो जाती है। अब ये देखिए इन गायों का हमारे प्रति प्रेम, ये गाय सारे दिन ऐसे प्रेम रखती है हमसे, ये देखिए आप। तो किस तरह से इन गायों का लालन पालन आप द्वारा किया जाता है? हम इन गायों को एक बच्चों की तरह रखते हैं। जिस गाय के दूध कम होता है उस गाय का हम दूध घर के लिए भी नहीं निकालते, सिर्फ इनके बच्चों को पिलाते हैं और कुछ बच्चों को अभी हम बोतल से भी दूध पिलाते हैं।
और जैसे मौसम के हिसाब से इन गायों को शुद्ध और सात्विक खाना देते हैं। अभी इनको मूंगफली का चारा, बाजरे की कुतर, ये चावल की पराली, गेहूं की तूड़ी, ये ग्वार का चारा, ये सब मिला के देते हैं। लिम्का बुक में आपको सम्मान मिला था, आपको लिम्का बुक द्वारा, वो किसके लिए मिला था? ये गायों के संग्रह के लिए, जो हमारा संग्रह है, उस टाइम तो हमारे पास लगभग 12,000 के लगभग आइटम थे और अभी हमारे पास लगभग 27,000 के लगभग आइटम है गायों के लिए। तो लिम्का बुक में भी इनका नाम दर्ज है, इनको सम्मान मिल चुका है। गायों की ज्वेलरी है, गायों का कोई किसी भी प्रकार की कथा है, इनकी फ़ोटोएँ हैं, गायों की तस्वीरें हैं, इनका संकलन है इनके पास में। और उसको देखते हुए इनका जो है रवि प्रकाश लूनिया को लिम्का बुक द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आगे भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा इनका सम्मान किया गया है। तो ये कोरोना काल में ऐसी सकारात्मक खबरें, हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता को हम सब कुछ मानते हैं और उनकी सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा है और ये बात यहाँ पर चरितार्थ होती भी दिख रही है। 13 बार बच्चे दे चुकी है। ये जो आप सामने गौ माता देख रहे हैं, ये इनकी उम्र 14 साल हो गई है और 13 बार ये जो है वो बच्चों को जन्म दे चुकी है। ये कितने साल की है? ये 14 साल की और अभी वापस गाभिन है। और इस गाय का हमसे स्नेह देखिए, अपने बछड़े की जैसे हमको दूध पिलाती है। तो ये जो सामने आप गौ माता देख रहे हैं, इनका कहना है कि 13 बार ये गौ माता बच्चों को जन्म दे चुकी है और जैसे एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, उसी तरह से ये रवि प्रकाश को दूध पिला रही हैं, क्योंकि ये इनकी सेवा करते हैं। इनका माँ बेटे का सा प्रेम हो गया है। ऐसे में इनके लिए गौ माता का वात्सल्य है, ये गौ माता का वात्सल्य अपने बेटे के प्रति जैसा होता है एक माँ का, उसी तरह से देखें ये प्रेम है माँ और बेटे की तरह है इनमें। तो ये अपने ही शहर में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दृश्य मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। रवि प्रकाश लूनिया हैं, जैनी बनी हैं, लेकिन जिस तरह से इनमें गौ माता के प्रति वात्सल्य दिख रहा है, जैसे भगवान कृष्ण गौ माता से प्रेम करते थे, उसी प्रकार ये भी गायें हैं उनको उतना ही प्रेम करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गौ माता के गहने हैं। रवि भाई ने इन गहनों का संकलन किया है और जब भी कोई पर्व आता है, जैसे गोपाष्टमी है और भी गायों का जैसे कोई पर्व आता है, तो ये सभी गहने गौ माता को पहनाए जाते हैं, उनको सजाया जाता है। इनके बारे में भी हम आपको अलग अलग रवि हमें जानकारी देंगे कि ये गहने कब पहनाए जाते हैं और क्या क्या इनके नाम है। रवि जी, ये सब गायों के पहनने के हैं और जैसे कभी गोपाष्टमी आती है, कोई हमारे पारिवारिक समारोह होता है, तब हम इन गायों को पहनाते हैं। ये गायों के लिए वो कोडियों की माला है, प्लास्टिक के कोडी की। ये गायों के सींगों के पोले हैं, ये गायों के सींग पे लगाए जाते हैं। ये सांड के लिए घुंघरू है, ये गाय के सींग की है सब। ये सब इनके छोटे बछड़ों के लिए अलग अलग डिज़ाइन में है, ये देखिए आप। और आपको कोई भी आइटम एक जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, ये देखिए सब अलग अलग। तो सब अलग अलग गहने हैं। गोधुली वेला होती थी और इन घंटियों की आवाज़ से पता चल जाता था गायें वन से घर को आ रही है। अब तो गोधुली वेला ही ख़त्म हो गई। अब तो शाम को उस वेला में वो फैक्ट्री से, दफ्तर से गाड़ियाँ लौटती है, उनके हॉर्न सुनाई देते हैं। गोधुली का तो सूरज मानो अस्त हो रहा है और इन घंटियों की गोधूली का आवाज़ सूरज अस्त हो गया है। पहले शाम को गोधूली होती थी, तो गौ माताएं वन में चरने के बाद वापस घर को अपने लौटती थी, तो बहुत ही एक वातावरण शुद्ध होता था और इन घंटियों की गूंज से जो गांव चहक जाता था, महक जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। रवि प्रकाश का ये कहना है कि अब तो शाम को फैक्ट्रियों से गाड़ियाँ आती हैं, धुआं उठता है, अब तो गोधूली बेला का सूर्य ही अस्त हो गया। ये देखिए आप, अलग अलग गौ माता के गहने हैं और जब गौ माता को ये पहनाए जाते हैं और सजाई जाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गौ माता कितनी सुंदर दिखती होंगी। ये घंटी बजती है
तो इतना एक संगीत, मीठा संगीत जिसको कहते हैं कर्णप्रिय संगीत पैदा होता है, जिसके सुनने मात्र से बड़ा ही मन को सुकून मिलता है। लेकिन अब वो ज़माना बीत गया, अब ऐसी कर्णप्रिय संगीत गायों के गले में हमें कहीं भी सुनाई नहीं देता। तो अपनी गायों को बंसी की धुन इस वक्त सुना रहे हैं। जैसे किसी समय भगवान कृष्ण अपनी गायों के लिए बांसुरी बजाते थे, उसी प्रकार रवि भी अपनी जितनी भी गायें हैं, अपनी बछियां हैं, उनको कर्णप्रिय बांसुरी की धुन यहाँ पर सुना रहे हैं। कोरोना काल में ये जो सकारात्मक खबर है, जिसमें एक इंसान और गौ माता का अद्भुत प्रेम हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रवि प्रकाश लूणिया के इस बाड़े में एक और अद्भुत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फोग का नाम तो आपने सुना है, फोग का पेड़ होता है, पहले बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस बाड़े में आज भी एक फोग का पेड़ है जो हरा भरा है। ये एक अद्भुत चीज़ है। आज के ज़माने में गाँवों में भी इस वक्त जो फोग है उसके पेड़ नहीं मिलते, लेकिन ये देख सकते हैं आप, इस बाड़े में अब भी एक फोग का पेड़ है और हरा भरा है। इन दिनों में हमारी पीढ़ी के लोगों को ये पेड़ देखने को नहीं मिलते। शहर की बात तो अलग है, गाँवों में भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ फोग का आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है यहाँ पे, और मैं इस फोग की कुछ तोड़ के भी इसको देखना चाहूँगा। ये खट्टा खट्टा होता है, इसका जो रायता भी बनता है फोग का, और बहुत सी जो उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें भी ये फोग काम आता है। और मैं इसको थोड़ा खा के अब देखना चाहूँगा। खट्टा खट्टा होता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो आज भी वास्तव में ये फोग हरा भरा है और ये खाने में बड़ा ही लजीज है। खट्टा खट्टा इसका स्वाद होता है और इसका रायता भी बनता है। तो ये एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिली, वाकई अद्भुत है। इसके नाम पर हम और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इन विदेशी पेड़ों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अपने स्वदेशी वृक्षों को हम भूलते जा रहे हैं। जो इस रेगिस्तानी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति का मेन आधार था, ये आज फोक जड़ से ख़त्म हो रहे हैं। आवश्यकता है किसान भाइयों से, और अपील है मेरी किसान भाइयों से, ताकि इस फोक को बचाए, ताकि ये मरुभूमि अपनी उर्वरा शक्ति को बनाए रखे। और आने वाली पीढ़ियाँ अगर ऐसे ये फोक ख़त्म हुआ तो गणगौर के लिए भी ये फोक देखने को तरसेगी। गणगौर का जो त्यौहार होता है, महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उस पे ये फोक की जो है बहुत बड़ी महिमा है। और हमारी जो मरुभूमि है उसमें भी ये एक फोक औषधि के रूप में यहाँ पे काम आता है। बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग होता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। तो रवि का ये कहना है कि हमारे जो किसान भाई हैं और इस फोक की रक्षा करें और इसको बनाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका सदुपयोग कर सके और उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, काफ़ी संख्या में हैं, और ये 10-12 बच्चियाँ हैं। यहाँ पर इनके लिए ये बालू रेत है, पेड़ पौधे भी हैं, एक जंगल का सा वातावरण इनके लिए उपयुक्त वातावरण यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए आप, पेड़ हैं, बालू रेत हैं, शाम को यहाँ घूमने के लिए इनको छोड़ा जाता है और गौ माता यहाँ पर खेलती है। इनको पूरा का पूरा एक जो वातावरण होता है गौ माता को रहने के लिए जंगल का, वो वातावरण की भी यहाँ पर उसी वातावरण की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी, और बहुत ही यहाँ पे सुंदर वातावरण है। और एक अद्भुत एक जो इंसान और गायों का प्रेम देख के आज हम भी अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ पर ये चारे के बर्तन है, दोनों टाइम साफ़ होते हैं। अब संध्या का समय हो रहा है तो इनके बर्तन साफ़ कर दिए गए हैं।
अब इनको फ्रेश चारा मिलेगा। और इनका ये चाटने के लिए नमक रखते हैं ताकि ये गायों का खाना पीना गलता रहे। तो जैसे बच्चों को हम पालते हैं घर में अपने, उसी तरह इनकी सेवा शुश्रूषा यहाँ पे ये रवि जी करते हैं। नमक की डली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन गायों के लिए रखी हुई है ताकि जब भी ये भोजन करे उसके बाद नमक ये चाटती हैं, जिससे इनका जो है खाना वो भोजन है वो पूरी तरह से पच जाता है। एकदम बारीकी से इन का स्वास्थ्य का भी और साफ़ सफाई का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। आप एक गौ माता का, बच्चियों का और एक इंसान का यहाँ पर कितना अद्भुत प्रेम है, और ये यहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है कि ये बच्चियाँ बच्चों की तरह इनसे खेल रही है। और गौ माता का और एक इंसान का प्रेम वाकई गजब यहाँ पर देखने को मिला। भी आप देख सकते हैं गायों के लिए खिलौने हैं, गायों के लिए गहने हैं अलग अलग प्रकार के। ये बहुत सारे डिब्बे हैं, सब तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये शानदार ज्वेलरी गायों के लिए आप देख सकते हैं। ये हार गायों के लिए है, और ये कंठी है, कंठी जिसको बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के ये गायों के यहाँ पर ज्वेलरी है गायों के लिए, और बहुत ही ये अद्भुत यहाँ पर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो रवि जी का, एक इंसान का गायों के प्रति प्रेम है, और इतना संकलन इन्होंने कर रखा है। आज के समय में जब हम ज़रूरत की चीज़ें 5 दिन के लिए भी संभाल के नहीं रख सकते, ऐसे में इनके पास इन्होंने अपने जीवन का ये 30 साल का जो है संकलन बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है वो करके रखा है। और ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि इतना संग्रह और उसको संभाल के कोई आज के समय में भी कैसा रख सकता है। इतनी गायों के लिए और इनके मेंटेन के लिए डेली हज़ारों रुपए का खर्चा होता है, उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारे हैं और गायों के प्रति अपने प्रेम को जो है वो जीवंत रखे हुए हैं। ये गायों की पीठ पे और ये गौ माता की पीठ पर जब कोई पर्व होता है तो ये जब ओढ़ाई जाती है, और ये गाय का कंधा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गौ माता को सजाया जाता है। और ये सारा ही गौ माता को सजाने का यहाँ पर सामान का इन्होंने संग्रह कर रखा है। ये सब जब भी कोई पारिवारिक उत्सव होता है या गोपाष्टमी का पर्व आता है, तब ये गायों को बहुत ही अच्छी तरह से उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं। ये इनके द्वारा बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई तस्वीरें हैं। बहुत ही अलग अलग प्रकार से इनके पास जो है संग्रह है गौ माता का, काफ़ी कुछ। हम पूरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन पिछले 30 सालों से ये गौ माता की हर चीज़ का संग्रह कर रहे हैं, और जो वाकई देखने लायक हैं। वार्ड नंबर 13 में इनका मकान है, मैं आपको बता दूं, लेडीज़ मार्केट से ठीक पास में ही है। आपके पिताजी का क्या नाम है? आपका श्री हनुमान मल जिलूनिया। कहाँ पे रहा आपका मकान? लेडीज़ मार्केट चिंडालिया गली सरदार शहर। तो चिंडालिया गली में इनका मकान है। ये मोरपंख के ये पट्टियाँ हैं, गाय के सिर पे गाय के सिर पे बांधी जाती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ज्वेलरी और ये पट्टियाँ जब गाय के सजाया जाता है गाय को इनसे, तो उसके बाद में गौ माता कैसी लगती होगी, कल्पना कर सकते हैं आप। बहुत ही इनमें सब में ये गाय के पुराने फोटोग्राफ का कलेक्शन। हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि गौ माता सब कुछ दे सकती है। जो गौ माता की सेवा करता है उसको धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, उसकी चारों जो है वो अभिलाषाएं पूरी होती हैं। ये देखिए आप, आपको पूरा नहीं दिखा सकता, इनमें 80 पूरा तो नहीं दिखा सकते। 30 साल का संकलन है, एक ही वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतनी अद्भुत चीज़ें इनके पास हैं कि आप कल्पना, अगर कोई आपके पास आए इन सबको देखना चाहे तो क्या व्यवस्था है? शहर स्वागत है,
कोई इनसे सीखे, गायों के प्रति उनमें सेवा भाव जगे, यही हमारा प्रयास है। तो सरदार शहर में एक खास व्यक्ति हैं रवि प्रकाश लूनिया। लेडीज मार्केट चिंदाड़िया गली के पास में इनका मकान है। आप भी इनका संकलन, गायों के प्रति इनका प्रेम देख सकते हैं। कभी भी आ सकते हैं। ये शहर साहब को ये अपना सारा संकलन दिखाएंगे। ये पूनम चंद जी लूनिया मेरे स्वर्गीय दादाजी थे। दादाजी हैं और ये मेरे दादी जी थे। इनका पूरा जीवन इस समाज सेवा को समर्पित था। तो ये इन्होंने अपने पूरे जीवन में ना जाने कितनों के दाह संस्कार करा दिए। सभी को, इनको हर समाज के लोग जानते हैं। पूनम चंद जी तो दादा दादी जी को हैं प्रणाम कर रहे हैं। ये भी समाज सेवी थे और वाकई बहुत ही अद्भुत चीज़ें इनके पास देखने की हैं। आप हमारे कृष्ण जब भी कभी सरदार शहर आएँ तो इनके पास ज़रूर आकर मिलें। आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो तो एक आदमी उस एक आदमी बोलियो गिनीज बुक कर लियो। और जन्मदिन पे इनको ये लिम्का ऑफ रिकॉर्ड इनका नाम दर्ज हुआ था। 2016 में मिला था मेरे को। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इनको ये सम्मानित किया गया है। इनका जन्म है दिसंबर 14, 1980 में इनका जन्म हुआ था। और ये आपको कब मिला था? 2016 में। 2016 में ये इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सम्मानित हुए हैं। और इनका नाम उसमें इनके गाय को संग्रह को देखते हुए, प्रेम को देखते हुए इनका नाम वहाँ पे दर्ज हुआ है। और ये गौ माता की शानदार तस्वीर आप देख सकते ये हैं। भी सरदार सर हमारे 22 अप्रैल को गौ ऋषि दत्त सनानंद जी महाराज पधारे थे। उन्होंने हमारे गौ प्रेम को देखते हुए ये गौ माता हमको भेंट दी थी। तो पूरा तो संकलन इस वीडियो में हम आपको इनका जो नहीं दिखा सकते, इनका प्रेम जो गायों के प्रति है वो हम पूर्णतः आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि इनका तो पूरा मकान, इस मकान में कम से कम कितने कमरे हैं? 40 कमरे हैं इनके मकान में। और सभी कमरों में आपको गायों का कुछ न कुछ वस्तु, कुछ न कुछ तस्वीरें, गायों के विषय में आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। हर कमरे में चारों तरफ आपको गाय ही गाय दिखेगी, चाहे वो गाय की किताब हो, अखबार में खबरें आई हुई है उसकी कटिंग हो, चाहे गाय के खिलौने हों, हर तरफ गाय का ही संकलन है। और इनका हर कमरा गाय के संकलन से भरा हुआ है। पूरा हम आपको नहीं दिखा सकते। किसी दिन दूसरे वीडियो में हम आपको इनके पास और क्या क्या है, किस तरह का इनके पास संकलन है, ये भी दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। कैमरामैन चैन रूप वर्मा के साथ मैं मुन्नालाल राव। इसी के साथ आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।